श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब? फर्स्ट ऑफ ऑल लिटरली आई एम वेरी वेरी सॉरी। मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी, ना उसे रिकॉर्ड कर पा रही थी कुछ रीजंस के कारण। पहला तो ये कि मेरे प्रैक्टिकल्स चल रहे थे, दूसरा ये कि मुझसे सिटिंग नहीं हो रही थी बिकॉज मेरे पैर में चोट लगी थी। ठीक है, तो अभी भी है दर्द बट अब बहुत कम हो गया है, तो मैं अब सिटिंग कर पा रही हूँ कुछ, तो इसलिए अभी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो कुछ इंस्ट्रक्शंस देनी है आप लोगों को, कुछ चीज़ें बतानी है, पहले वो बता देती हूँ। उसके बाद हम अपना आज डेप्रिसिएशन के जो 19 और 20th क्वेश्चन हमारे 2 रह गए, हम उसको कवर करके फटाफट कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इफ़ इट पॉसिबल, अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे हो, अवेलेबल हो, ठीक है, अगर आप इंस्टाग्राम पे अवेलेबल हो तो फिर प्लीज़ एक बार मुझसे इंस्टाग्राम पे इंटरेक्ट कर लेना। ठीक है, बिकॉज मैं अभी 1-2 दिन के अंदर ही डाउट सेशन स्टार्ट करने वाली हूँ इंस्टाग्राम के ऊपर। ठीक है, +1 के लिए भी +2 के लिए भी, ऑफ एनी सब्जेक्ट। ठीक है, आप किसी भी सब्जेक्ट का डाउट मुझसे ले सकते हो। अब ये मत करना, देखो मेरे पास ई बिज़नेस और MOP नहीं थे, ठीक है, तो उसके डाउट मैं सिर्फ इतना बता सकती हूँ उसका कि आपने किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, उसको लर्न करने का तरीका वगैरह बता सकती हूँ, बट अगर आप मुझसे उसका कोई कॉन्सेप्ट समझना चाहोगे तो वो मैं नहीं बता पाऊँगी। बट अगर आप इकोनॉमिक्स, बिजनेस, अकाउंट्स, इंग्लिश या पंजाबी का कुछ पूछते हो मुझसे, आई विल डेफिनेटली टॉल इट टू यू। ठीक है, मैं उसको समझा पाऊँगी आपको अच्छे से। ठीक है, ग्रामर में प्रॉब्लम आती है, आप मुझसे वो भी पूछ सकते हो, मैं वो भी आपको समझा सकती हूँ। ठीक है, बस MOP और ई बिज़नेस मत पूछना मुझसे, उसको सिर्फ लर्न करने का तरीका है, कोई ट्रिक वगैरह पूछनी है वो पूछ लेना, बाकी कुछ मत पूछना, कॉन्सेप्ट नहीं मैं समझा पाऊंगी। ओके, तो पहली चीज़ तो ये थी। दूसरी ये थी कि आप लोगों का टाइम टेबल अगर पॉसिबल है तो मुझे भेज देना इंस्टा पे, और अपना सिलेबस मुझे भेज देना कि आप लोगों का कितना सिलेबस इस बार आने वाला है। ठीक है, यानी आप लोग कितना सिलेबस आप लोगों के स्कूल में कवर हो गया है, कितना रहता है। ठीक है, और मुझे आप लोगों को कौन सी वीडियोस देनी है, कितनी देनी है, मैं उसी हिसाब से डिसाइड करूँ, क्योंकि मुझे अभी डेप्रिसिएशन की वीडियो के लिए भी आ चुके हैं मैसेज। GST का ओवरव्यू, ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन, BRS, प्रोविजन एंड रिजर्व, फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, तो मैं इतने सारे चैप्टर्स कवर नहीं कर सकती। ठीक है, मैं कुछ चैप्टर्स ही कवर कर सकती हूँ, तो मुझे जो लगेगा कि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा टफ है, ठीक है, तो मैं उसमें समझा दूँगी आप लोगों को जिसके अंदर डिमांड ज़्यादा होगी। ठीक है, और बाकी के जो चैप्टर्स होंगे वो मैं आपको पर्सनली समझा दूँगी थोड़ा बहुत, जो जहाँ पे आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही होगी। ओके, तो अगर ये चीज़ पॉसिबल हुई तो प्लीज़ एक बार मुझसे इंस्टा पे ज़रूर इंटरेक्ट कर लेना, क्योंकि मेरे साथ जितने भी बच्चे इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए थे, मैं ऑलरेडी उन सब से ये चीज़ पूछ चुकी हूँ कि आप लोगों को कितना सिलेबस आना है, आप लोगों ने क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, और अगर आप लोग भी बता सकते हो तो बता देना। ठीक है, चलो फिर आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। मैंने ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि इसके अंदर क्या क्या है। हमने पहली मशीनरी परचेज की 1/1/2019 को। ठीक है, कितने की? 5,82,000 की, और साथ में हमने उस पर इरेक्शन के चार्जेस दिए 18,000, यानी टोटल 6 लाख की। इसी सेम ईयर में हमने 1 जुलाई 2019 को मशीनरी परचेज की 2 लाख की। ठीक है, बाद में 1 जुलाई 2021 को हमने ये मशीनरी क्या कर दी? सोल्ड। कितने पर? कितने पे की? 2,86,000 पर। ठीक है, और इसी डेट को हमने एक मशीनरी परचेज कर ली, कितने पे? 4 लाख पे। 10% एप्रिसिएशन लगना है, 3 साल का अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले मशीनरी अकाउंट पर प्रिपेयर करते हैं, मशीनरी अकाउंट बनाते हैं, मशीनरी अकाउंट। ठीक है, ये आ गया आपका डेबिट और ये आ गया आपका क्रेडिट। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट,
डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना क्या लिखेंगे यहाँ पे, ईयर 2019, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले जो हमने ईयर के अंदर मशीनरी परचेज किया, इसका काउंटिंग ईयर क्या आएगा, वहाँ पे स्पेशली दिया हुआ है 31 दिसंबर तक आपका डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, यानी 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक का हमारा अकाउंटिंग ईयर है। ओके, तो यहाँ पे 2019 हमने लिख लिया। अब एक एक लिखेंगे, एक एक को क्या हुआ, टू बैंक अकाउंट, ठीक है, 6 लाख। और क्या आएगा, एक साथ को कितना आएगा, टू बैंक अकाउंट, क्या आएगा, 2 लाख। ओके, अब यहाँ पे आ जाएगा 31/12 को अपना डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहाँ पे क्या आएगा आपका मशीनरी 1 और यहाँ पे क्या आएगा आपका मशीनरी 2, ठीक है। पहली मशीनरी तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा ना, तो 6 लाख के ऊपर 10% कितना आ जाएगा, कितना आएगा भाई, 60,000, ठीक है। और 2 लाख के ऊपर 10% कितना आ गया, 20,000। बट ये मिड ऑफ द ईयर में परचेज किया तो मिड ऑफ द ईयर तक का ही डेप्रिसिएशन लगेगा, यानी सिर्फ 6 महीनों का डेप्रिसिएशन। वो कितना हुआ, 10,000। 20,000 का हाफ कितना हुआ, 10,000। तो इन दोनों का कितना आ जाएगा यहाँ पे, 70,000, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, अपना बैलेंस। तो यहाँ पे क्या आएगा, बाय बैलेंस कैरिड ऑन। ओके, तो बाय बैलेंस कैरिड ऑन कैसे आएगा, मशीनरी 1 का फिर आएगा अपनी मशीनरी 2 का, ठीक है, मशीनरी 2। तो मशीनरी 1 का कैसे आएगा, 6 लाख में से 60,000 माइनस कर दो, कितना आएगा, 5,40,000। 2 लाख में से 10,000 माइनस कर दो, 1,90,000। इन दोनों को जरा प्लस कर लो, कितना आ जाएगा, 54 + 19 कर लो, 73 आ गया। बाकी पीछे 4 0 है, 4 0 डाल दो। ओके, कितना आ जाएगा इन दोनों को प्लस करके, 8 लाख। और इन दोनों को प्लस करके 8 लाख, ठीक है, यानी आंसर सही है। अब आएगा अपना 2020 में अपन ने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ डेप्रिसिएशन लगाया और मशीनरी को कम किया, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, एक एक को अपना बैलेंस हम डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले वैसे ये वाला बैलेंस अगर आप डायरेक्टली भी डाल दोगे तो भी चलेगा, अलग अलग डालोगे तो भी चलेगा, हम अलग अलग डालते हैं। चलो, मशीनरी 1 और मशीनरी 2। मशीनरी 1 का कितना है, 54,000 और मशीनरी 2 का है 1,90,000। ओए 54 नहीं, 5,40,000। अपनी जीरो का ना ध्यान रखना, ऐसा ना हो मेरी तरह जीरो उड़ा डालो, लेने के देने पड़ जाएंगे भाई। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। अब अपन करेंगे मशीनरी 1 का डेप्रिसिएशन, फिर आ जाएगा अपन का मशीनरी 2 का डेप्रिसिएशन, ठीक है। एक तो पता नहीं क्या होता है, जब भी मैं तुम लोगों को वीडियो बनाती हूँ कोई ना कोई आ ही जाता है। कभी मेरे घर वाले आ जाते हैं, कभी बाहर से सेब ले लो, ये ले लो, वो ले लो, इतनी तेज तेज आवाज़ लगाते हुए, पढ़ाने भी नहीं देते। चलो पढ़ो अब। 54,000 है, उसके ऊपर 10% लगाना है, कितना लगेगा, 54,000 यार, 5,40,000 पे लगाना है 10%, कितना आएगा, 54,000। हाँ, अब 1,90,000, हाँ, इसके ऊपर 10% लगाना है, कितना लग जाएगा, 19,000, ठीक है। कितना आ गया दोनों को प्लस करके, 73,000। ओके, अब बैलेंस निकाल लो। बैलेंस निकालना भी नहीं आता, लाना था तुम पे, कैसे बालक हो तुम लोग, बैलेंस भी नहीं निकालते। चलो निकालो बैलेंस। 54 में से 54 माइनस कर दो, 0। 5,40,000 में से 54,000 माइनस कर दो, कितना आएगा,
4,86,000, ठीक है। फिर 1,90,000 में से 19,000 को माइनस कर दो, 1,71,000, दोनों को प्लस कर लो, कितना आएगा 6,57,000, ठीक है। अब इनको ना टोटल करने का है, नीचे थोड़ी सी जगह छोड़ने का, किस लिए, वर्किंग नोट के लिए, ठीक है। अब इसका टोटल यहाँ पे करते हैं, कितना आ जाएगा, जरा मेरे को टोटल करके बताने का। मेरा तो 7,30,000 है एक साइड का, दूसरी साइड का भी कर लेती हूँ। मेरा तो 7,30,000 आया है, आप लोग बता दो आपका कितना है। अब 2021, ठीक है, 2021 करेंगे हम। देखो कितनी जल्दी जल्दी काउंटिंग ईयर में हम पहुंच गए, ठीक है। यहाँ पे साल बिताए नहीं बीतते, और यहाँ पे 5 मिनट में सारा साल बीत गया, है ना। एक एक को अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना बैलेंस उठा के चकलाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अपना बैलेंस उठा लो। $4,86,000, 1,71,000, कितना आ जाएगा 6,57,000, ठीक है। अब इसके अंदर क्या किया हमने, मशीनरी सोल्ड किया है ना 1 जुलाई 2021 को, उसी दिन हमने खरीदी भी है, तो वो भी यहाँ पे रिकॉर्ड करने का, ठीक है, भूलने का नहीं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू बैंक अकाउंट, कितना आ जाएगा 4 लाख, ठीक है। अब क्या करना है हमने, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, मशीनरी को सोल्ड करेंगे, क्योंकि हमारा डेप्रिसिएशन कब लगता है 31 को, और हमने कब सोल्ड किया 31/12 को लगता है ना, हमने सोल्ड कब किए 1 जुलाई को, ठीक है, यानी कि साल के मिड में। तो जो मिड में सोल्ड किए पहले उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा और उसकी सारी चीजें देखेंगे, उसके बाद बाकी, ठीक है। आ जाओ फिर, चलो करते हैं। पहली वाली मशीनरी है हमारी, हमने वो सोल्ड किए 6 लाख उसकी कॉस्ट है ना। तो 6 लाख के अंदर से सबसे पहले हम क्या करेंगे, 60,000 माइनस कर देंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा 5,40,000, है ना। फिर 54,000 हम माइनस कर देंगे, कितना आएगा 4,86,000, ठीक है। अब 4,86,000 का हाफ डेप्रिसिएशन हम लगाएंगे, मतलब देखो 4,86,000 पे पहले 10% लगाओ, कितना आ गया 48,600, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, इस मशीनरी को मिड ऑफ द ईयर में सोल्ड कर दिया, ठीक है, आधे साल में सोल्ड कर दिया। तो हम क्या करेंगे 48,600 को 2 से डिवाइड कर देंगे, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं मल्टीप्लाई 6/12, ये भी एक ऑप्शन है आप लोगों के पास, ठीक है। तो जैसे आप चाहो वैसे कर सकते हो। 2 से क्यों डिवाइड किया, देखो 6, ये हाफ आ गया, हाफ को यहाँ से डायरेक्टली 2 से, इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे इतना ही आ जाएगा ना, तो बाद में 2 से डिवाइड करना रह जाएगा, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट 2 से डिवाइड करने के लिए कहा, ठीक है। तो इसको ज़रा 2 से डिवाइड करो, 24300 ये आ गया। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, अभी 24300 माइनस कर देंगे, करो माइनस, मेरा मुंह नहीं ताकने का, माइनस करने का, ठीक है। कितना आएगा 4,61,700। अब ये आ गई अपनी कॉस्ट आफ्टर द डेप्रिसिएशन, और हमने सोल्ड कितने पे कर दिया, लॉस पे। हमारी बुक वैल्यू कितनी आ रही थी 4,61,700, और हमने सोल्ड कितने पे किया 2,86,000 पे, है ना। तो हमारा डिफरेंस कितना आ गया 286,000, कितना आ गया हमारा 1,757,000, ठीक है। तो ये क्या आ गया अपना लॉस। लॉस हम किस साइड दिखाते हैं, क्रेडिट साइड, और प्रॉफिट हम किस साइड दिखाते हैं, डेबिट साइड, ठीक है ना। तो क्या करने का है, ये क्या आ गया अपन का लॉस, ठीक है।
तो अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1/7 को हम क्या करेंगे बाय बैंक अकाउंट। हमारे बैंक में कितना पैसा आ गया, 2,86,000, ठीक है। फिर 1/7 को हमने क्या किया, जो लॉस था वो भी तो झेलेंगे ना हम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना, इतना, इसको चिपका देने का यहाँ पे, ठीक है, चिपका दिया। अब क्या करेंगे हम, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी तो लगाना है, ठीक है। तो 1/7 को ही अपना क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन, ठीक है, बाय डेप्रिसिएशन का। अब ये वाली जो अमाउंट है ना, इसको चिपका देने का कितना आ जाएगा, 24300। हमने चिपका दिया इसको, ठीक है। लेकिन अब ये तो हमारी एक मशीनरी खत्म हो गई अपनी, 2 मशीनरी अभी बाकी हैं। एक जो हमने खरीदी थी 1 जुलाई 2019 को, और एक हमने खरीदी थी 1 जुलाई 2021 को, ठीक है। तो अब हम इसका साल भर का डेप्रिसिएशन लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ये क्या आ जाएगी अपनी, मशीनरी 2 और मशीनरी 3, ठीक है। क्योंकि पहली वाली मशीनरी हमने सोल्ड कर दिया ना, तो हमने उस मशीनरी को मशीनरी 2 नाम दिया था, तो मशीनरी 2 से ही कंटिन्यू करेंगे और इसको मशीनरी 3 से ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चेंज नहीं करना, ओके। इवन अगर आप चाहो ना, वर्किंग नोट्स के अंदर एक ये चीज़ दे सकते हो जिससे एग्जामिनर को बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है, कि आपने मशीनरी 1 किस मशीनरी को डिनोट किया, मशीनरी 1 से, ठीक है। जैसे आप वर्किंग नोट्स में लिखोगे ना, तो वर्किंग नोट्स में मशीनरी 1 was denoted to the machinery purchased on date, ठीक है, ओके। फिर वैसे मशीनरी 2, मशीनरी 3, मशीनरी 4 जितनी भी आती हैं वो सारी की सारी लिख देना। एग्जामिनर को ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी कि आपने मशीनरी 1 कौन सी मशीनरी के लिए यूज़ की है, ठीक है। और वो इम्प्रेसिव होगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि एक प्लस पॉइंट है, ठीक है। ये आज तक किसी ने नहीं किया होगा, इवन मेरे टीचर्स ने भी नहीं करवाई है मुझे आज तक, वरना वो तो बहुत कुछ करवाते होते थे, ठीक है। तो आप ये चीज़ लिख सकते हो, ओके। तो अब मशीनरी 2 का डेप्रिसिएशन निकालते हैं, कितना आ जाएगा, 1,71,000 था ना उसका बैलेंस, तो उसका तो साल भर का लगेगा ना डेप्रिसिएशन, कितना आ जाएगा, 17100, ठीक है। और मशीनरी 3 का कितना आ जाएगा, देखो 4 लाख का 10% 40,000, मिड ऑफ द ईयर में खरीदा है तो आधा कर दो उसका, यानी 2 से डिवाइड, कितना आएगा 20,000। ये कितना आ गया आपके पास, 37100, ओके। अब जो आपने बैलेंस निकालना है वो अगर आप साथ में निकाल दोगे सभी का तो वो भी चलेगा, क्योंकि अब आगे आपने अपना सम सॉल्व नहीं करना, यहाँ पे खत्म हो जाएगा ना आपका सम, इसीलिए, ठीक है। तो ये कितना है, तो वैसे तो अलग अलग ही निकलेगा, देखो। तो इसको निकालने का तरीका क्या है, सबसे पहले इसको प्लस कर लो, ठीक है। कैसे आ जाएगा, 1,057,000, ओके, इतना आ गया। इसको प्लस करके इतना आएगा यार। अब इसके अंदर से इन सभी वैल्यूज को माइनस करते जाओ, 1,057,000 में से 286,000 माइनस कर दो, फिर 1,757,000 को माइनस करो, फिर माइनस करो 243,000 को, और फिर 371,000 को, कितना आ जाएगा 533,900, ठीक है। ये आपका आंसर है, मेरा दिमाग नहीं खाने का, यही आंसर है, ठीक है। चाहो तो देख लो कि मशीनरी का बैलेंस कितना है, इतना ही है, ठीक है। चलो, इतना आ गया ना समझ, ये क्वेश्चन हो गया ना क्लियर। आ जाओ फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, 20th। चलो यार आ जाओ, 20th क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं। ऑन 1 जनवरी 2019, 1 जनवरी 2019
को कंपनी ने एक मशीनरी परचेज की 10,000 की। कितने की? 10,000 की। ठीक है, 10,000 की, सीक्रेट रखना। It spent rupees 2,000 on its erection, ठीक है, प्लस 2,000 कितना बन गया? 12,000, ठीक है। तो ये कितना रखना है? 12,000। ये क्या रखेंगे? सीक्रेट, टॉप सीक्रेट। ठीक है, तो इसको भी क्या रखना? सीक्रेट। ओके, तो 12,000 को हम क्या रखेंगे? अपना टॉप सीक्रेट। अब हमने क्या किया? 1 जुलाई 2019 को क्या किया? 1 जुलाई 2019 को हमने ना एक और मशीनरी परचेज की है। 4,000 की मशीनरी परचेज किया भाई। इतनी सस्ती कौन सी मशीनरी आने लगी 4,000 की? 1 जनवरी 2021 को हमने ये वाली मशीनरी कब 1 जनवरी 2021 को हमने मशीनरी क्या कर दी? सोल्ड कर दी। कितने पर? 4600 पर। ठीक है, 4600 पे हमने इसको सोल्ड कर दिया। द कंपनी राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ठीक है, 10% का डेप्रिसिएशन लगाना है हमने। और हमने कोई और तीसरी, चौथी, पांचवी कोई मशीनरी और परचेज नहीं की हमने। ठीक है, हमारी 2 ही मशीनरी है। ये तो पिछले वाले से भी ज़्यादा इजी है। इसको तो और जल्दी जल्दी फटाफट ख़त्म करते हैं। एक ही पेज के अंदर सारा आ जाएगा ये तो, मेरे हिसाब से तो। पता नहीं मेरे गली वालों को क्या होता है, कौन सी आफत आ जाती है। जब मैं तुम लोगों की वीडियो बनाने बैठती हूँ तो भी सबको सारे काम याद आते हैं। मेरे घर के गेट खड़काने लग जाते हैं। या फिर अपने घर के। किसी को तरस नहीं आता मुझ पे, मुझ छोटी सी बालिका पर। बाद में खाना तरस। चलो फटाफट बनाओ अपना अकाउंट अब। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे? 2019 को लेके चलते हैं। ठीक है, आ जाओ भाई। 2019 आ गए। एक को हमने क्या कर दिया? एक को हमने ना एक मशीनरी परचेज की थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? टू बैंक अकाउंट। कितना आ जाएगा? 12,000। और एक हमने कितने कब की थी? 1/7 को। तो यहाँ पे भी हम क्या लिख देंगे? टू बैंक अकाउंट। कितना आएगा? 4,000। ओके ओके ओके, ठीक है। 13/12 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। आई नो मेरी राइटिंग बहुत ज़्यादा ही गंदी है, बट एडजस्ट कर लो यार। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन अकाउंट अपना क्या आएगा? कैसे आएगा? ये एक को खरीदा, इसके ऊपर पूरा 10% का डेप्रिसिएशन लगा दो। ठीक है, कितना? 1,200 रुपया। 1,200। ठीक है, अपन ने 1,200 लगा दिया। ठीक है, 4,000 के ऊपर कितना लगेगा? 10%, 400 रुपीज़। ठीक है, लेकिन हमने मिड ऑफ द ईयर परचेज किया तो उसका हाफ यानी 200। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1,400। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसका बैलेंस बाय बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है ना, तो इसका बैलेंस कैरी डाउन हमने निकालना है। तो हम क्या करेंगे? 12,000 में से 1,200 माइनस कर देंगे। 12,000 में से 1,200 गए, कितना आएगा? 1,0800 प्लस। ठीक है, 4,000 में से 200 गए, 3,800। इसको ना पेपर में यूज़ मत कर लेना। पेपर में ऐसे यूज़ करना ताकि इससे प्रेजेंटेशन भी अच्छी जाएगी और एग्जामिनर कंफ्यूज भी नहीं होगा। ठीक है, ये मैं अभी सिर्फ समझाने के लिए यूज़ कर रही हूँ। हाँ, कहीं जाओ और पेपर में भी कर दो कि हाँ हमारा टाइम बच रहा है, इससे हम ये वाला यूज़ करेंगे, तो उतने ही तुम्हारे मार्क्स भी कट जाएंगे। ठीक है, एग्जामिनर उतना ही बचा के मार्क्स देगा फिर तुम्हें, जितना तुम टाइम बचाने की कोशिश करोगे। कोशिश करनी है लेकिन सही जगह पर कोशिश करनी है, इसमें नहीं करनी। कितना आ गया? 12 और 4
कितना हो गया भाई, 12 4 16, 16,000, ये भी 16,000 ही आ गया। 4 6 कितना हो गया, 0 0 1 ऊपर गया, 4 1 5 1 6, ठीक है 6 और 1 का 1 आ गया। अरे कैलसी में कर लो यार, मैं माइंड में कैलकुलेशन करती हूँ, मेरा थोड़ा फंडा ही अलग है। 2020 में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ बैलेंस इधर उधर कर देना है, ठीक है। बैलेंस उठाकर इधर डालने का, बस इतना काम करने का। तो 14600, ठीक है। अब अपन ने क्या करना है, इसका डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। देखो 10800 था, चलो यार यहाँ पे तुम लोगों के लिए लिख ही देती हूँ, प्लस 3800, ठीक है। आना तो है नहीं एक पेज के अंदर, लगा ही लेते हैं फिर, क्या ही जा रहा है। मशीनरी 1 मशीनरी 2, ठीक है। 10800 है, उसके अंदर से हमने 10% डेप्रिसिएशन माइनस कर देना, 1080, ठीक है। 3800 का 10% डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा, हाँ ठीक है 380, ठीक है, ठीक है ना, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो अब इसको प्लस कर लो, कितना आ जाएगा तुम लोगों के पास, चलो करो आलसी। 1080 प्लस 380, 1460, ठीक है। अब 14600 में से 146 माइनस कर दो, कितना आएगा 31410, ये क्या है अपना बैलेंस। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन मशीनरी 1, और यहाँ पे क्या आएगा मशीनरी 2, ठीक है ठीक है ठीक है। ओए होए, यहाँ पे आएगा ना 13140, तो अब देखो इसके अंदर से इसको माइनस कर दो, ठीक है। यानी 10800 में से किसको 1080 को हम माइनस कर देंगे, कितना आएगा 9720, और 3800 में से 380 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, और इन दोनों का टोटल इतना आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या कर देना है, इनका टोटल कर देना है। ये 14600, इसको प्लस कर लो, 13140 प्लस 1460, आलसी लोग कर लो, निकालो कैलकुलेटर, चलो। बिस्तर पर लेट लेट के समझते हो मेरी तरह, कितने आलसी हो, मैं भी ऐसे ही समझती हूँ जो सीए के लेक्चर देखती हूँ। 2021 अब क्या करना है इसके अंदर, सबसे पहले बैलेंस को चकलाओ, आ जाओ एक एक को, क्या आ जाएगा 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना है, पहला 9720 और दूसरा कितना है 3420, ठीक है 13140। अब हम क्या करेंगे, इसको सेल आउट करनी है पहली मशीनरी। तो देखो पहली मशीनरी की कॉस्ट कितनी थी 12,000, पहले ईयर का डेप्रिसिएशन 1200, कितना बैलेंस बच गया भाई 10800, 1080 अगले साल का, उसमें कितना बैलेंस बच गया हमारे पास 9720, ठीक है। अब इसको मिड ऑफ द ईयर में हमने सेल आउट किए कि नहीं, ओए नहीं भाई, हमने ना इसको स्टार्टिंग में सेल आउट कर दिया, ठीक है। यानी अगले साल का इसके ऊपर कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, इट मीन्स इसकी बुक वैल्यू इतनी ही है, यही क्या इसकी बुक वैल्यू है, ठीक है। क्योंकि हमने 2021 की शुरुआत में सेल आउट कर दिया, तो 2021 का कोई डेप्रिसिएशन इसके ऊपर नहीं लगेगा, ठीक है। तो हमारी ये क्या आ गई इसकी बुक वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, हमने कितने में सेल आउट किया, बुक वैल्यू है 9720, हमने सेल आउट कर दिया 4600 में, लॉस हो गया कि नहीं हो गया। तो इस लॉस को हम क्या कर देंगे, शो कर देंगे, पहले निकालो तो सही फिर शो करना। ये आ गया अपना लॉस, ये आ गया अपना सेल प्राइस, ये आ गया अपनी बुक वैल्यू, ठीक है। आ जाओ फिर जरा चिपका डालें इसको थोड़ा, अयो
ये क्या आ गया, एक 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 को हमने सोल्व किया, क्या आ गया, बाय बैंक 4600। फिर एक एक को हम क्या करेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना आ गया 5120, जो हमने निकाला था वो लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद इस साल का इस मशीनरी का तो कोई डेप्रिसिएशन है ही नहीं, बची हमारी जो दूसरी वाली मशीनरी उसका डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, इसका 10% डेप्रिसिएशन कितना आएगा 342। अब हमारा क्या आ जाएगा, बैलेंस, बाय बैलेंस कैरी डाउन 13140, उतना ही हमें यहाँ पर चाहिए। इसमें से इन सभी को माइनस करते जाओ, 13140 में से 4600 माइनस करेंगे, 5120 माइनस करेंगे और 342 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 3078। मेरे हिसाब से तो मशीनरी का इतना ही बैलेंस दिखाया गया है बुक के अंदर, तो मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सही है, ठीक है। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट इसमें से समझ नहीं आया है तो मुझे मैसेज करके आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम पे पूछना वहाँ पूछ लो, कमेंट्स में पूछना वहाँ पूछ लो, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ यार अपना सिलेबस ज़रूर मुझे भेज देना। फिर बाद में जिन बच्चों ने मुझे अपना भेज दिया होगा मैं उसके अकॉर्डिंग ही वीडियोस आगे अपलोड करूँगी। फिर बाद में मुझे ये मत बोलना कि हमने आपसे रिक्वेस्ट की थी हमारे एग्ज़ाम्स के लिए वीडियो डालने के लिए और आपने डाली नहीं, ठीक है, ओके। क्योंकि यार मुझे भी अपना एक शेड्यूल बनाना है ना, मेरे भी जनवरी में एग्ज़ाम्स हैं 12 जनवरी से सीए के, तो मुझे उसकी भी पढ़ाई करनी है। मेरी अभी तक एक बुक भी ख़त्म नहीं हुई, 5 बुक हैं, ठीक है। तो मुझे उसका और इसका दोनों का शेड्यूल साथ साथ लेके चलना पड़ेगा। तो मैं अपना एक शेड्यूल बनाऊंगी, तभी बना पाऊंगी ना जब आप लोग मुझे बताओगे कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, आपको कौन कौन सी वीडियोस चाहिए हैं, ठीक है, आपको कौन कौन से कॉन्सेप्ट समझने हैं, क्या क्या चीज़ें आप लोगों को मैंडेटरी हैं। जैसे कई बच्चे मुझे बोलते हैं कि हमें बिजनेस स्टडीज़ चाहिए, एक बच्चे का मैसेज आया था स्टैटिस्टिक्स के लिए, स्टैट्स के लिए है ना, उसकी न्यूमेरिकल्स के लिए, ठीक है। तो अब एक बच्चे के लिए तो मैं डालूंगी नहीं स्टैट्स, अगर बाकी बच्चों को भी चाहिए तो मुझे बता दो, देन आई विल ट्राई कि मैं अपलोड कर दूं स्टैट्स, ओके। और भी बहुत सारे बच्चों के मुझे अलग अलग चीज़ों को लेके आते हैं मैसेज, ठीक है। तो मैं एक या दो बच्चों के लिए कोई चीज़ नहीं कर सकती ना, तो जिन बच्चों को चाहिए है कि मुझे ये चीज़ समझनी है, मुझे इस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए है, तो मुझे एक बार रिक्वेस्ट कर लो, ठीक है। मैं बाकी बच्चों के हिसाब से भी देखूंगी कि किस किस को वो चाहिए है, किस किस को नहीं चाहिए है, ठीक है। स्टोरीज़ के ऊपर इसलिए मैं कह रही हूँ इंस्टाग्राम पे आ जाओ, एक बार इंस्टाग्राम पे इंटरेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। जिस बच्चे को कौन सी वीडियोस चाहिए होंगी मैं उसका एक पोल डाल दिया करूँगी कि इसकी वीडियोस कितने बच्चों को चाहिए। जितनी अगर येस में ज़्यादा आंसर आएगा तो उसकी डाल दूँगी, नो में ज़्यादा आंसर आएगा, ज़्यादा आंसर्स आएंगे तो फिर जिन जिन को चाहिए होगी उनको पर्सनली गाइड कर दूँगी, ठीक है। यही चीज़ मैं कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, ठीक है। तो अभी के लिए जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। और प्लीज़ कोशिश करना कि अपना सिलेबस और टाइम टेबल एक बार मुझे इंस्टा पे ज़रूर भेज दो, ओके। और अपना ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि अभी डेप्रिसिएशन के दो मेन कॉन्सेप्ट्स आपके मैंने ख़त्म करवा दिए हैं। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और एसेट डिस्पोजल अकाउंट नहीं आता है पेपर में, बट आफ्टर दिसंबर आई विल ट्राई कि मैं उसको कवर करवा दूँ, ठीक है। दिसंबर से पहले कोशिश रहेगी करवा दूँ, नहीं हो पाया आफ्टर दिसंबर करवा दूँगी, ठीक है, ओके। तो जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव।